हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरवी क्लासेज में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, और जहां से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मैं आपको 20 से 25 जो फैक्ट याद दिलाने वाला हूं, वो फैक्ट हैं वो आप रट लेना। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम वो स्टेट पीसीएस से लगाकर यूपीएससी लेवल तक इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लेना है, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जो एक संविधान का हिस्सा है, और प्रस्तावना जो यहाँ से प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में भारतीय प्रस्तावना को मूल कुंजी या जन्म कुंडली कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की मूल कुंजी या जन्म कुंडली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और ये जन्म कुंडली या मूल कुंजी किसने कहा था, तो ये कोई मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है। और प्रस्तावना में मूलभूत आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में क्या है, मूलभूत आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अपना भारत है। तो भारत कैसा भारत है, तो इसमें प्रस्तावना में लिखा गया है कि अपना भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी भारत होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष भारत होना चाहिए, लोकतांत्रिक भारत होना चाहिए और गणराज्य। तो इस बात करते हैं प्रस्तावना में भारत की 5 विशेषता दी गई है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये प्रस्तावना में बात की गई है। मित्रों, अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। प्रश्न मित्रों एक बहुत ही शानदार प्रश्न हर पीसीएस में पूछा जाता है, लगभग में पूछा ही जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है मित्रों कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये प्रश्न लगभग कोई समय पूछा जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। तो 3 प्रकार का न्याय आपको याद रखना है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार का न्याय हो जाएगा। और ये न्याय कहाँ से लिया गया है, तो रूस की क्रांति 1917 से, यानी 1917 की रूसी क्रांति है, वहाँ से न्याय को उठाया गया है। अब बात करते हैं को मित्रों लोकतांत्रिक हैं। तो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत का कैसा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा मित्रों। और हम भारत के लोग क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानते हैं। अब बात करते हैं, प्रश्न एक और पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को में क्या जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन के दो हुआ था उस समय। पहला तो ये ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो सबसे पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा बात करते हैं तो अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 3 बातें याद रखना है। पहला हो जाएगा समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द को। ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए 1976 में। तो इस बात को रट्टा मार लेना, आप याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों स्वतंत्रता। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो भारत का जो संविधान प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान रखना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और न्याय की बात करते हैं तो 3 प्रकार का न्याय है। न्याय 3 प्रकार के हैं और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें आपको जरूर कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की, और 5 आपको याद रखना है। और 3 प्रकार की न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब इसके बाद बात करते हैं व्यक्ति के बारे में। तो व्यक्ति के बारे में जो प्रस्तावना में बात की गई है मित्रों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता की बारे में बात की गई। व्यक्ति के गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता के बारे में बात की गई है। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो समता की बात की गई, समानता की, तो वो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मैंने प्रश्न आपको बताए हैं कि कहाँ से बनते हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की याद रखना है, न्याय 3 प्रकार के हैं, और जो समता की बात करते हैं या समानता की बात करते हैं वो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है कौन? प्रस्तावना। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ज़्यादा डीपली पूछेगा तो इतना पूछेगा कि समानता कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और जो मैंने बात की थी कि न्याय
कहाँ से लिया गया, वो रूस की क्रांति से लिया गया है 1970 से। ठीक है मित्रों, यहाँ से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पूछा जाता है वो यहाँ से बनेगा मित्रों कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, संविधान को अंगीकृत कब किया गया, यानी पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था, कब बन गया था, 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर, ये डेट याद रखनी है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये डेट आपको ध्यान रखना है। और जब ये प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना के नीचे ये डेट लिखी हुई है। उसके बाद मैंने बात की कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये बात आपको रट्टा मार लेना है, कोई भी एग्जाम में भी वो प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 प्रकार को शब्द वहाँ पर जोड़े गए थे। उसके बाद में संविधान की अंतरात्मा, और मित्र ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत डीपली प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि IAS लेवल का प्रश्न होता है उसमें पूछा जाता है कि संविधान की अंतरात्मा किसमें निहित है। तो संविधान की अंतरात्मा की मित्रों बात करते हैं तो संविधान की अंतरात्मा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और निदेशक तत्व यानी कि DPSP में ही निहित होती है। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट और नीति निदेशक तत्व DPSP में निहित होती है। प्लस मिला के दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की अंतरात्मा किसमें निहित होती है, तो मूल अधिकार और निदेशक तत्व में निहित होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग राज्य का नहीं, प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बात को ध्यान रखना। आपको ऑप्शन में दे रखा होगा कि प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन गलत होगा, आपको राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में प्रस्तावना में संविधान में भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये बात भी, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला था। तो उसके बाद में लास्ट में जब बेरुबारी केस आया था 1960 में, तो उन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और बाद में केशव भारती केस आया था 1976 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अभिन्न भाग हैं लेकिन संविधान का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाद में जो केशव भारती केस आया था उन्होंने कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का क्या हो जाएगा, भाग माना जाएगा। उससे पहले अगर संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368 के अनुसार क्या संशोधन कर सकता है। और ये भी याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन से आर्टिकल के द्वारा किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 के द्वारा क्या कर सकते हैं, संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि यदि प्रस्तावना में संशोधन करना हो तो इसको ध्यान रखना, प्रस्तावना में संशोधन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसद को बहुमत की आवश्यकता होगी। और संसद को बहुमत की आवश्यकता के साथ ही क्या करना पड़ेगा, संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत होना चाहिए। उसके बाद में उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्तावना में संशोधन कराया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में संविधान की आत्मा व भाग प्रस्तावना है, ये बात किसने कहा था, तो ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा व भाग किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ये किसने लिखा था, ये लिखा था ठाकुरदास भार्गव जी ने ये बात कही थी कि प्रस्तावना क्या हो जाएगा, संविधान की आत्मा और भाग है। तो मित्रों मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं अभी यहाँ से आपको पूरा रट्टा मार लेना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन हो गया, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया है, संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, संविधान का जन्म कुंडली किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीरियल क्लासेज पर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगली बार वापस मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।